10 लाख का लोन ले लिया। 10 लाख का लोन में लगभग मान के चलिए मोटा मोटी लगभग अच्छा खासा मतलब 15-16 हज़ार का ईएमआई बन जाता होगा, ज़्यादा बन जाता होगा। अब उसका 30 हज़ार सैलरी है, 15 हज़ार की लोन ईएमआई आने लगा, पैसा 15 हज़ार बचने लगा। घर में भी पैसा देना है, खुद के भी खर्च करना। अब उसको लगा कि साला पैसा बच नहीं रहा है। पहले तो लेता था बहुत खुश रहता, सबको मिलता रहा। लेकिन जैसे ही 6 महीना गुजरता है तो उसको लगता है पैसा मतलब बच नहीं रहा है यार 1 रुपया। कोई अगर दोस्त या 5 हज़ार मांग ले तो उसको लगता है कि साला क्या करूं, मर जाऊं क्या साला इतने। और नौकरी भी लगा तो ही पैसे नहीं बच रहे। अब हुआ क्या, चलिए कोई ले लेकर जैसे तैसे जिंदगी कट रहा है। 5 साल बाद 8 साल बाद उसकी शादी हो जाती है। जहाँ 4-5 हज़ार में उसका खर्च चल रहा था वो सीधे चल बढ़ के क्या हो जाता है, 10 हज़ार हो जाते हैं। अगर बाय द वे वो लड़का रेंट पर लेकर पत्नी को रहने लगा तो 10 से सीधे 15 से 20 हज़ार चले जाते हैं। जहाँ खर्च घर में उसको पत्नी का रहते हैं 10 में खर्चा पूरा समेट लेता, वैसे ही रेंट लेता है तो 15 से 20 हज़ार रुपये उसको चला गया पैसा। सैलरी कुछ बढ़ गया, 30 से 40 हो गया, 38-40 हो गया। खर्च बढ़ गए, 15 हज़ार 16 हज़ार रुपया लोन में और 15 हज़ार इधर, 15 दूनी 30, अभी वही स्थिति। पैसा उतने ही बच रहे हैं तो 4-5 हज़ार 10 हज़ार उससे भी कम बच रहा है। अब क्या करता है वो कि जमीन ले लिया, शादी हो गई तो वो देखता है थोड़ा सा घर का मरम्मत वगैरह करवा ले। घर थोड़ा सेपरेट सोचता है कि हम थोड़ा बढ़िया घर में रहें, कोई दोस्त आए या फिर कोई ससुराल के लोग आए तो अच्छा लगे उसको। तो इसके लिए क्या करता है वो, घर में पैसा तो 4-5 लाख रुपया लगा लिया, जगह से पैसा बचा उचा के पैसा लगा लिया। एक ईएमआई, दूसरा और दूसरों से लोगों से पैसा लेके और वो कर्जा बढ़ा लिया। ठीक। अब उसके पैकेट में और भी पैसा नहीं बच रहा। यह रियलिटी है दोस्त, ये रियलिटी आपको मैं बता रहा हूँ। रियलिटी यानी सच्चाई बता रहा हूँ, यही में फंसता है, यही है सबकी जिंदगी की कहानी। अब वो क्या किया बेचारा, तंग आ गया तो पैसा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया दोस्तों यार इन्होंने पैसा। अब वो क्या करता है, फिर से नया लोन लेता है। जो कुछ पैसा घटा है इधर, फिर से नया लोन ले लेता है और जो जो इधर उधर से लोन लिया है उसको पूरा कर देता है और थोड़ा लंबा समय के लिए लेता है ताकि उसको ईएमआई कम भरना पड़े। ठीक है, देख रहा है कि चलो फिर से लोन ले लिए, फिर से रिन्यू हो गया। अब देख रहा है कुछ पैसा बच रहा है, बोला बच रहा है तो ठीक है कुछ देख लेते हैं और कुछ फ्रिज गोदरेज वगैरह ये वो लंपन गाड़ी मोटरसाइकिल फोर व्हीलर वगैरह कुछ और देख लेते हैं। फिर वो ही काम करता है, फिर कुछ ना कुछ में पैसा बचा देता है, फिर उसका ईएमआई ज़्यादा आने लगता है और वो फिर से परेशानी में घिर जाता है। अब तो बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे के ट्यूशन फीस कपड़ा लगता ये वो शॉपिंग वगैरह रेस्टोरेंट में खाना वगैरह वो भी बढ़ गया। फिर से वही झंझट, फिर पैसा नहीं बचना। तो ये एक नौकरी का ट्रैप है दोस्त, जिसमें हर इंसान फंसते चला जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। साला जब नौकरी नहीं थी तो 2-4 हज़ार में भी जिंदगी कट रही थी। आज नौकरी है, महीने का 40-45 हज़ार रुपया है, फिर भी मतलब जिंदगी तबाह बर्बाद है, पैसा बचता ही नहीं, समझ में नहीं आता है क्या कर। तो नहीं बचने का कारण है दोस्त कि आप जो है पैसा पैसे की समझ नहीं है आपके पास, या पैसे को आप सही जगह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले करना क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है। अगर ये चीज आप नहीं करते हैं, अगर ये चीज आप नहीं करते